नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम आध्यात्मिक और दार्शनिक शब्दावली के दूसरे भाग में बात करेंगे तत्व के विषय में कि तत्व क्या होता है, तत्व की परिभाषा क्या है। एक्चुअली तत्व तो हम लोग बार बार सुनते हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व होता है, लेकिन हम तत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ आज समझेंगे भिन्न भिन्न शास्त्रों के अनुसार। तो देखिए, जो रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र के अनुसार तत्व शब्द का अर्थ होता है ऐसा पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थों का कुछ भी अंश न पाया जाता हो, ऐसा अमिश्रित एवं विशुद्ध पदार्थ को तत्व कहा जाता है। रसायन शास्त्र की ही दूसरी परिभाषा कहती है कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। मतलब क्या क्या? पहला, रसायन शास्त्र के अनुसार ऐसा पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थों का कुछ भी अंश न पाया जाता हो, एकदम अपने ही पदार्थ अपने ही प्रकार से एकदम विशुद्ध अवस्था हो, अमिश्रित एवं विशुद्ध हो, उसको तत्व कहते हैं। दूसरा, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। तत्व की दूसरी परिभाषा है किसी पदार्थ का यथार्थ या वास्तविक स्वरूप भी तत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का यथार्थ या वास्तविक स्वरूप, जो रियल में उसका है, उस पदार्थ के वास्तविक स्वरूप यानी उसका विकृत स्वरूप नहीं, उस पदार्थ का शुद्ध स्वरूप जो अपनी मूल अवस्था में होता है, उसको तत्व कहते हैं। तत्व की जो शास्त्रीय विवेचन है, उसमें सांख्य दर्शन के 5वां अध्याय का 71वां सूत्र महत्वपूर्ण है। अब 5वें अध्याय का 71वां सूत्र क्या कहता है? न निर्भाग तत्वम तदोयकात तद योगाद घटवत। अब निर्भाग तत्व मतलब क्या होता है? निर्भाग तत्व मतलब होता है अवयव यानी मिलावट रहित होना। और तद योगात का मतलब क्या होता है? अवयवों के योग से। और न मतलब नहीं होता, घटवत मतलब घड़े के समान। मतलब जब अवयव मिलेगा तो वह घड़े के समान हो जाएगा। अवयवों के मिलावट के बिना अवयव रहित होना, वह तत्व है। अब यहां ऋषि इसको समझाते हुए कहते हैं कि जिस वस्तु में अवयव नहीं होते, जो वस्तु नित्य है, जिसमें कोई भी अवयव होता है, वह वस्तु नित्य नहीं हो सकती। जिस वस्तु में अवयव नहीं है वही नित्य है। जिसमें अवयव होता है वह वस्तु अनित्य हो जाती है, अर्थात नश्वर हो जाती है। तो जब कुछ भी तत्व मिल जाते हैं तो वो वे ही आकार धारण करके अवयव रूप हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि अपने आप में क्या हैं? अपने आप में मूल तत्व हैं, क्योंकि ये स्वतः में अवयव युक्त नहीं है। लेकिन अब एक घड़ा बनाया जाता है तो उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि अनेक तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है। तो फिर उन तत्वों के मिक्स से बना हुआ घड़ा क्या हो जाता है? वह नश्वर हो जाता है और परिणामी हो जाता है। तत्व ही मिलकर आगे परिणत हुआ करते हैं। यानी जब तत्व मिल जाते हैं, सब तो प्रकृति से बने हैं, लेकिन अल्टीमेट जो प्रकृति के विभिन्न स्वरूप के तत्व हैं, जब वो मिल जाते हैं तो परिणामी हो जाते हैं। चूंकि मन भी 3 गुणों से मिलकर बनता है, मूल रूप से 3 तत्व मन में भी मिल जाते हैं, सत्व, रज और तमम के अवयव वाला हो जाता है। तो इसीलिए मन भी नित्य नहीं होता है और मन भी नष्ट हो जाता है। फिर ऋषि मानते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार कि प्रकृति और पुरुष के अलावा जो कुछ भी तत्व हैं सब अनित्य हैं। यानी मूल पृथ्वी का स्वरूप और मूल पुरुष का स्वरूप, वही दोनों सिर्फ यथार्थ तत्व हैं और वही दोनों नश्वर नहीं हैं। चेतन पुरुष, जीवात्मा एवं परमात्मा तथा प्रकृति जो जगत का मूल उपादान कारण है, वह सभी नित्य अर्थात शाश्वत हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते। इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अनित्य अर्थात नश्वर है।
तो यह है तत्व का परिभाषा। धन्यवाद। आगे फिर हम अलग अलग परिभाषिक शब्दावलियों के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।